किस कम्युनिटी माइनॉरिटी की हिफाजत करना है, तो उन्होंने 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी तो उसको एक न्योता दिया था और कहा था कि स्टेट शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड नॉट ऑन द बेसिस, स्टेट शुड नॉट बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। राज्य जो है वो भाषा पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर स्टेट रीऑर्गेनाइज आपको करना है तो पहला उसका वायबिलिटी आपको देखना है, इकोनॉमिक वायबिलिटी आपको उसकी देखनी है, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज उसको आपको देखनी है, और उसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता है कि नहीं बनता है, यह आपको देखना है। 55-56 की बात थी। मैं यहां एक व्यक्ति का नाम लूंगा, पुट्टी श्रीरामुलु जी का, कि जिन्होंने आंध्र प्रदेश बनाने के लिए अपना बलिदान दिया। जब तक यहां बलिदान नहीं दिया जाता था तब तक कोई राज्य या कोई सवाल हल नहीं होती थी, ऐसी एक परिस्थिति है। बाबा साहब ने पट्टी श्रीरामुलु को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश बनाने से कांग्रेस पार्टी ने पुण्यदान कर दिया है, पुण्यदान जो होता है वो पुण्यदान कर दिया है, ऐसी एक परिस्थिति है। मतलब यहां एक राज्य बनाने के लिए किसी को बलिदान देना पड़ता है और बलिदान के बाद ही यहां पर राज्य बनते हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। वही बात बाद में 40 साल बाद आई, तेलंगाना का सवाल आया। आज तेलंगाना राज्य बन चुका है और एक नई दिशा, एक छोटे राज्य यहां पर दिखाई दे रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। आपको वेलफेयर स्टेट की अगर संकल्पना, वेलफेयर स्टेट की अगर संकल्पना आपको मंजूर करनी है तो राज्य छोटे होने, ये जो बाबा साहब की डिमांड थी वो आज मेरे ख्याल से कई राज्यों में मांगी जा रही है। और इस अवसर पर मैं ये कहूंगा कि व्यवस्था ही बाबा साहब को यहां पर जिंदा रखती है, ऐसी एक परिस्थिति है। व्यवस्था ही यहां पर जिंदा रखती है, ऐसी एक परिस्थिति है। एक और इशू को लेकर यहां पर मैं आपसे बात करूंगा और वो ये है, मैं मुख्यमंत्री पर उसकी जिम्मेदारी डाल रहा हूं कि आप लोगों को इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं।